सप्ताह 3 का छठवां दिन यानी कि शनिवार को दिनांक 20 अगस्त 2022 को कक्षा 1 में हिंदी और गणित के लिए जो कालांश है उसमें सबसे पहले हिंदी का पहला कालांश है मौखिक कहानी सुनना एवं सरल चर्चा। इसमें सहज एक से हाथी आया गांव में ये कहानी हमको बच्चों को पढ़ानी है। कहानी पर खुले और बंद छोर के प्रश्नों की सूची पहले से तैयार कर लें। शिक्षक के सुनिश्चित करें कि सभी बच्चे गतिविधि में प्रतिभाग करें, माहौल को रोचक बनाए रखें। कालांश की शुरुआत छोटी कविता से करें, बच्चों को चलने फिरने उठने बैठने का मौका दें। कहानी को अपने शब्दों में स्थानीय भाषा में बच्चों को सुनाएं। बीच बीच में कहानी से संबंधित 3-4 सरल एवं तथ्यात्मक प्रश्न भी पूछें। बातचीत को समृद्ध बनाने के लिए कुछ खुले छोर के प्रश्न भी पूछें। खुले छोर के प्रश्नों का उद्देश्य बच्चों के चिंतन कौशल को विकसित करना है, इसलिए बच्चों के जवाबों को सही और गलत में बांटकर देखने से बचें। उनके हर उत्तर को स्वीकार करते हुए उनका प्रोत्साहन करें। कक्षा में 1-2 बच्चों से पूरी कक्षा को कहानी अपने शब्दों में सुनाने के लिए कहें। लेखन कार्य में बच्चों से इस कहानी के आधार पर कोई चित्र बनाने के लिए कहें और उनसे कहें कि बने हुए चित्र को वो अपने साथी को दिखाएं। शिक्षक देखें कि सभी बच्चे इस गतिविधि में प्रतिभाग करें। जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए उनका प्रोत्साहन करें ताकि वो गतिविधि में भाग ले सकें। सहज पुस्तिका 1 कक्षा 1 के लिए अतिरिक्त पाठ है हाथी आया गांव में। गांव में एक हाथी आया, लोग उसके आसपास जमा हो गए। सब हाथी के लिए कुछ न कुछ लाए थे। रमन काका ने हाथी को केले दिए। कमला ने खाने को रोटी दी। राजू ने गन्ने दिए। फिर सलमा ने पानी पिलाया। राधा ने हाथी को एक फूल दिया। फूल पाकर हाथी खुश हो गया। उसने कमला, सलमा, राजू और राधा को पीठ पर बैठाकर घुमाया। दूसरा कालांश है डिकोडिंग में वाक्यों में शब्दों को पहचानना। शब्दावली विकास के लिए है ये कालांश। इसमें तैयारी है, पाठ्य पुस्तक कलर अब 1 की आवश्यकता होगी। शिक्षक के लिए मुख्य बात है कि वो सुनिश्चित करें कि सभी बच्चे गतिविधि में प्रतिभाग करें। माहौल को सहज बनाते हुए ये गतिविधि करवाएं। इस सप्ताह सिखाई गई किसी कविता को बोर्ड पर लिखें और कविता की लाइनों के प्रत्येक शब्द पर उंगली रखते हुए उसका वाचन करें। अब बच्चों से किसी एक वाक्य में आए हुए शब्दों के बारे में पूछें, जैसे कविता की पहली लाइन में कितने शब्द हैं, इसमें पहला शब्द और अंतिम शब्द कौन सा है। इसी प्रकार से आप 3 और 4 छोटी छोटी कविताएं आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा 1 पाठ 25 से ले सकते हैं। आप इन कविताओं में से एक एक कर कुछ शब्द पढ़ें और बच्चों को कविता की लाइनों में उन्हें खोजकर पढ़ने के लिए कहें। सभी बच्चे कार्यपुस्तिका के पाठ 18 पर कार्य करेंगे और आवश्यकता अनुसार आप उनकी सहायता करेंगे। शिक्षक देखें कि सभी बच्चे कार्यपुस्तिका का कार्य पूरी तरह से कर रहे हैं। जो नहीं कर पा रहे हैं उनकी मदद करें। तीसरा कालांश है शब्दों को आकृति के रूप में पढ़ना। इसके लिए आवश्यकता होगी चार्ट, मार्कर, कागज़ की गेंद और बच्चों के नाम का चार्ट जो हमने पहले ही बनाया हुआ है और कक्षा की दीवार में चस्पा भी है। लोगोग्राफिक पठन में कालांश की शुरुआत उठने बैठने से संबंधित किसी खेल गतिविधि से करें। आप बच्चों को बताएं कि आप उनमें से किसी एक बच्चे को कागज़ की गेंद देंगे और ताली बजाएंगे। जब तक ताली बजती रहेगी तब तक गेंद को अगले बच्चे की ओर बढ़ाते रहेंगे। जब ताली बजाना बंद करेंगे उस समय गेंद जिस बच्चे के पास होगी वह कक्षा में चिपकाए गए नाम चार्ट में से अपना नाम खोजकर बताएगा और उसे पढ़ेगा। अगर कोई बच्चा अपना नाम नहीं पढ़ पाता है तो आप उसका नाम पढ़कर बताएं। इस प्रकार ये गतिविधि आगे बढ़ेगी। बच्चों से एक दूसरे का नाम पढ़ने का अभ्यास भी कराएं। शिक्षक देखें कि सभी बच्चे इस प्रक्रिया में भाग लें। जो नहीं ले पा रहे हैं उनको प्रोत्साहन दें। चलिए वो कार्यपुस्तिका का पेज देख लेते हैं। ये है वो पेज, पाठ 18 सप्ताह 3 छठवां दिन विद्या प्रवेश। चित्रों के नाम अपने साथी को बताना है। दूसरी एक्सरसाइज है इनमें से कौन कौन ओढ़ सकता है, उन पर सही निशान लगाना है। इसके बाद है दिए गए चित्रों के बाल बनाएं और रंग भरें। यहाँ पर जो अगली एक्सरसाइज है वो है पानी में रहने वाले जीवों पर गोला बनाएं।
इसके बाद शिक्षक ये पेज चेक करेंगे और बच्चों ने जैसा भी किया उसके हिसाब से उनको मार्क करेंगे, स्टार, लाइक या स्माइल। अब गणित में देख लेते हैं। पहले कालांश में है अभ्यास गतिविधि 6, जिसमें मिट्टी से कुछ बनाने की गतिविधि करवानी है। इसका उद्देश्य है मिट्टी से अलग अलग प्रकार की चीज़ें बना सकें, उसमें तुलना कर पाएँ कि कौन भारी है, कौन हल्का, कौन मोटा और कौन पतला। इसकी तैयारी के लिए बच्चे इस खेल के लिए घेरे में बैठेंगे। इसके लिए आवश्यकता होगी मिट्टी की, जिससे कुछ विभिन्न प्रकार की आइटम बना सकें। गतिविधि कराने के चरण है कि बच्चों को एक घेरे में बिठा दें, मिट्टी से कुछ बनाने के लिए दें, फूल, पत्ती, जानवर, पंछी, खिलौने, वो कुछ भी बना सकते हैं। बच्चों को बोलिए कि जब आपका आकार बन जाए तो वे अपने दोस्तों ने जो बनाया है उससे तुलना करके देखें कि कौन मोटा है और कौन पतला। अपने हाथ में अलग अलग आकार लेकर देखें कि कौन भारी है और कौन हल्का। आप ध्यान दीजिए कि बच्चे सही तरीके से इस काम को करें। जब बच्चे ये काम कर लें तब शिक्षक उनसे पूछ सकते हैं कि आपने जो बनाया है वो आपके दोस्त से भारी है कि हल्का, पतला है या मोटा। इस तरह के प्रश्न बच्चे से करें और बच्चों को यदि आवश्यकता है आपकी सहायता की तो उनकी सहायता अवश्य करें। तो ये था पहला कालांश। दूसरे कालांश में कार्य पुस्तिका का पेज होना है, चलिए वो देख लेते हैं। कार्य पुस्तिका का अभ्यास 6, जोड़ो और मिलान करें। बच्चे चित्र को पहचान कर उससे मिलान करें। इसके बाद दूसरी एक्सरसाइज भी है, जोड़ो और मिलान करें। यहाँ भी चित्र को पहचान कर मिलान करना है। अंत में जो तीसरा कालांश है उसमें बच्चों को जो बच्चों ने पहले पीरियड में किया था गणित के वही काम दोहराना है। तो इस तरह हिंदी के और गणित के तीनों कालांश मैंने आपको बता दिए हैं। फिर मिलती हूँ मंडे के काम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। कार्य पुस्तिका कार्य के बाद आपको होमवर्क भी देना है।